भाई साहब, ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त कौन सा था, या परेशानी ऐसी कि जिसने आपको तोड़ दिया हो या बहुत परेशान कर दिया हो? मैं सर अल्लाह से आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बात करता हूँ कि मैं 25 साल की कैद लेके इतना परेशान नहीं हुआ जब मुझे जितना मैं जब मुझे जेल में था तो मेरी बेटी के बारे में खबर आती है कि जी उसको हॉस्पिटल में जहाँ पे वो एमओ थी, अभी सब 6 महीने साल हुआ था उसको, और उसकी जो थी वहाँ पर सर्विस शुरू हुई थी, तो वहाँ पे एक सुप्रिटेंडेंट था जो एमएस था, जो कि न्याजी फैमिली में से था, और उसकी अपनी 4 बेटियाँ हैं। तो उसने उसको तंग करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इमरजेंसी में चले जाएंगे। वो आपकी वजह से? मेरी वजह से। ये खबरें भी आई उस वक्त? हाँ, ये खबरें बड़ा महराजा बिशारत इस हवाले से जब मुझे जेल के डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी रात टीवी में बहुत अच्छा बोली है, तो मैंने कहा यार आपके पास वो फुटेज है? कहते मेरे पास है, लेकिन मैं आपको शाम को जब ये सारा बंद कर लूँगा तो आपको दिखाऊंगा। उस वक्त मुझे बड़ी परेशानी थी, हालांकि अपनी परेशानी नहीं, मुझे 25 साल की कैद की तो ये था ना मेरे जेल में, मेरा इनर सेटिस्फाइड था, मुझे पता था जिस दिन कोई जज सुनेगा मुझे रिहा कर देगा। तो मुझे वो बेटी की बड़ी परेशानी हुई। फिर जब मैं जेल गया तो मेरी बेटी पे मुकदमा बन गया तोड़ फोड़ का, अदालत में तोड़ फोड़ की है मकोल। ये जब फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त का, तो उसकी बेल कंफर्म नहीं हुई जब तक वो नॉमिनेशन फॉर्म की डेट नहीं गुजर गई, ताकि वो हाँ। तो उस पे जो वो जब बेल कंफर्म नहीं होती थी एक मामूली से मुकदमे में, तो मुझे बड़ी परेशानी। तो अपने से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि बच्चों का दुख ज़्यादा होता है। हम क्रिमिनल लोग नहीं हैं ना, हम कह नहीं जी बात ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। तो इसी तरह अगर जेल के अंदर परेशानी मियां नवाशी को हुई होगी तो अपनी बेटी की तो हुई होगी, अपने अहले खाना की। अपने अहले खाना आपको फैसला सुनाया जा रहा था, बड़ी मेरे ख्याल रात का टाइम था वो, को तकरीबन रात 11:30 का टाइम। 11:30। तो वैसे लोग पूछते तो हैं कि अदालतें रात को खुलती हैं, नहीं खुलती? खुलती हैं। वो लोगों ने जवाब दिया ना, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने जवाब दिया। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का जो खुशगवार दौर है वो कौन सा है, जो आप कहते हैं कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त? देखिए, मैं तो सारों को ही खुशगवार ही समझता हूँ जब मैं लोगों की खिदमत कर रहा होता हूँ, जब मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन की बात कर लेते हैं। खुशगवारी तो बंदे के अंदर होती है, बाहर होती है, वो हमने हर दौर में रखी है, हमें कभी कोई परेशानी ली ही नहीं हमने। तो ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की है मुझे, और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की है। ये दो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि यार ये काम मैं ऐसे काम किए हैं। और ये खिदमत जो है ना अपना बड़ाई साहब, ये हदूदों क़यूद की पाबंद नहीं होती। यानी जब मैं वहाँ बंदा को रिकमेंड करता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि ये मेरे हल्के का है कि हल्के से बाहर है। तो आपने जब थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो क्या करना आपको पसंद है? मैं सीधी सी बात है, मुझे टाइम मिले मैं वॉक करता हूँ। जो पिछले 1 साल से, मैं 94 था जब मैंने इलेक्शन लड़ा 2024 में, उससे पहले जब जेल से बाहर आया 105 था मैं। लोगों के वेट कम हुए जेल में, मेरे ज़्यादा हो गया था। इसकी क्या वजह है? आप मुतमईन इतने दिन? नहीं, खाता ज़्यादा होगा, वहाँ मुझे भूख लगती होगी या जो भी था, पर मैं गया था 88, आया 105। तो फिर जब मैं उस वक़्त फिर मैंने काम कोई नहीं होता था तो मैं जाके जिम चला जाता, इस्लामाबाद क्लब और ये वो, तो मैं आ गया तकरीबन 88। फिर उसके बाद कम हुआ और कम हुआ, 82 पे आ गया, 83 पे आ गया। लेकिन फिर मैं जब इलेक्शन लड़ा तो 94 पे था ये जो इलेक्शन। उसके बाद फिर मुझे मौका मिलता तो मैं जिम जाता हूँ या मैं 7-8 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। उसके नतीजे में अब मैं 78-79 पे हूँ। तो आप कह रहे हैं वक्त मिले तो वॉक करना अच्छा लगता है? टाइम मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरा मैं इंडोर का बंदा ही नहीं, मैं आउटडोर का बंदा हूँ। वक्त मिल जाए तो मैं यूरोप निकल जाता हूँ। अच्छा, सैर पसंद है? सर मुझे मैं 97 से जा रहा हूँ। 97 में पहली दफ़ा मैं एम्स्टर्डम हॉलैंड लैंड किया था ज़िंदगी में, जो अपने मुल्क से बाहर कदम रखा था 97 की बात।